गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू सरस्वती ज्ञान मंदिर प्रयाग संभाग। मैं आर्यन विश्वकर्मा। हम लोग पिछले वीडियो में व्याकरण वर्णमाला को देखे थे। तो वर्णमाला में क्या होता है, आ से ज्ञा तक के अक्षरों को वर्णमाला कहते हैं और उसके क्रमबद्ध समूह को, आ से ज्ञा तक के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो उसी में हम देखेंगे वर्णमाला में को दो भागों में बांटा गया है, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। ठीक, इससे पहले एक चीज और जान ले, लिपि क्या है। क्या लिपि, इसे भी सभी व्याकरण लिख लेंगे। लिपि क्या है। लिप इन वर्णों या अक्षरों के लिखित रूप को लिप कहा जाता है। इन वर्णों या यहां से हटा दें, वर्णों या अक्षरों के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों या अक्षरों के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। तो अब आगे हम देखेंगे कि वर्णमाला के दो भेद होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। वर्णमाला के कितने भेद होते हैं? दो। हम लिखेंगे यहाँ पे वर्णमाला के भेद, यहीं पे लिख लेते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। पहला क्या है? स्वर, दूसरा क्या है? व्यंजन। अब हम स्वर को देखेंगे। हम क्या देखेंगे? अब स्वर को देखेंगे। स्वर क्या है? सबसे पहले स्वर, देखिए हिंदी में छोटी कक्षाओं में स्वर 13 होते हैं। यही आगे चल के हिंदी में 11 स्वर बताए जाते हैं। अंत में अन और आ को हटा दिया जाता है स्वर के समूह से। हम इसे आगे जब और बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे तो आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अंतस्थ व्यंजन, दीर्घ व्यंजन, ऊष्म और लिखित के आधार पे, बोलने के आधार पे, इन सभी के आधारों पे कुछ बांट दिया गया है। तो स्वर को 13 से 11 कर दिया गया। लेकिन अभी हम छोटी कक्षाओं में यही जानेंगे कि स्वर 13 होते हैं। स्वर 13। स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? हम सबसे पहले स्वर को ही जानेंगे। ठीक, तो क्या होता है? स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों या अक्षरों का उच्चारण दूसरे वर्णों की सहायता के बिना किया जाता है उसे स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। तो सबसे पहले हम स्वर देखेंगे। जिन वर्णों या अक्षरों का उच्चारण
उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों से किया जाता है, वर्णों से किया जाता है, उसे स्वर कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर कितने होते हैं अब हम आगे देखेंगे। स्वर कितने होते हैं। देखिए अभी हम बताए थे छोटी कक्षाओं में स्वर 13 पढ़ाए जाते हैं। आ से लेके आ तक के कुल 13 अक्षर होते हैं, तो हम उन्हें 13 को स्वर मानते हैं। लेकिन आगे चल के बड़ी कक्षाओं में हिंदी में स्वर 11 ही माने जाते हैं। अन और आ को इसमें से हटा दिया जाता है। तो अभी हम लोग स्वर को पूरा 13 ही पढ़ेंगे। फिर जब हम बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तब उसमें से जो होगा उसे देखेंगे क्यों ये हटाया गया, तो हम उसको 11 पढ़ेंगे। ठीक, तो स्वर कितने होते हैं? स्वर 13 होते हैं। कौन कौन से? जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, आओ, अन और आ। ये सब क्या हो गए? हमारे स्वर हो गए। ये सब क्या हो गए? स्वर हो गए। गिन लेते हैं इसको। 13 है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हमारे स्वर कितने हो गए? 13। तो ये सभी भैया बहन इसको लिख लेंगे और याद करेंगे। ठीक, अब हम अगला इसमें देखते हैं। वर्णमाला में दूसरा क्या था? व्यंजन। क्या था? व्यंजन। अभी स्वर को 2 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। हम इसे अपनी बड़ी कक्षाओं में आगे चल के पढ़ेंगे या इसी में देख लेते हैं। स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। किसमें किसमें? पहला ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। तो हम सबसे इनको देख लेते हैं। स्वर के भेद, ये भी देख लिया जाए। स्वर के भेद। पहला क्या है? ह्रस्व स्वर। क्या है? ह्रस्व स्वर। और दूसरा दीर्घ स्वर। हम इसे जानते रहेंगे, परिभाषा हम आगे चल के पढ़ेंगे। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन स्वरों में अंत किसी स्वर का मेल नहीं होता है, जिनके स्थान पे उच्चारण में कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। सिंपल सी बात है, ऐसे समझ लेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो लिख लीजिएगा आप लोग, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर उसे कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं।
जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे व्यंजन। क्या देखेंगे? व्यंजन, वर्णमाला का दूसरा भेद, जो दूसरा पार्ट होता है। क्या होता है? व्यंजन। अब हम सभी लोग व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन क्या होता है? ठीक, व्यंजन जिन वर्णों या अक्षरों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। हम लिखेंगे जिन अक्षरों या वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन अक्षरों या वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन के भी भेद होते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहले भेद से पहले हम जान ले व्यंजन कितने होते हैं। ठीक, व्यंजन कितने होते हैं। अब हम जैसे अभी स्वर बताए कि हम लोग छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं, स्वर 13 होते हैं। जैसे पूरे वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 49 अक्षर होते हैं। आ से ज्ञा तक के कुल 49 अक्षर होते हैं। ठीक, 3 अक्षर और इसमें जोड़ दिया गया है इस समय, ड और सरा। 49 अक्षर ये और 3 अक्षर ये, कुल 52 हो जाते हैं। तो हम 49 अक्षर को पढ़ते हैं, ये हमारे सहायक हो जाते हैं, जो मिश्रित अक्षर हो जाते हैं। तो 49 होते हैं। 49 में हम 13 निकाल दिए, बचता कितना है? 36। हम 13 को उसमें माइनस कर देंगे, बचेगा कितना? 9 में 3 गए, 6, 4 में 1 गए, 3 बच गया कितना? 36। तो व्यंजन कितने हमारे हो गए? 36। हम अभी 36 पढ़ेंगे। वैसे व्यंजन हमारे और आगे चल के, जैसे अभी बताया स्वर 11 होते हैं, आगे चल के पढ़ना होगा उसी प्रकार से हमें व्यंजन भी आगे चल के पढ़ना होगा। 33 होता है, कहीं कहीं बताया जाता है। तो हम सबसे पहले इसे देखेंगे व्यंजन। जैसे व्यंजन किसे कहते हैं? का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, आ। उसी प्रकार से ता, था, दा, धा, ना, पा, पा, बा, बा, मा, या, रा, ला, वा, सा, या, रा, ला, वा, सा, 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 हा, छ, त्र, ज्ञा। ये टोटल हमारे क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। व्यंजन की संख्या होती है, आगे आप लोग लिख लीजिएगा पूरा इसे ज्ञा तक के। ठीक, अब इसमें नहीं आ रहा है, इसे नहीं लिख रहे हैं, आप लोग इसे पूरा ज्ञा तक कर लिख लीजिएगा। अब हम इसी में देखेंगे क्या? व्यंजन की संख्या। ठीक,
जैसे ये हो गया आ सॉरी का से ज्ञा तक। ठीक, ये हो गया। अब हम देखेंगे व्यंजन की संख्या। व्यंजन की कितनी संख्या होती है, व्यंजन कितने होते हैं हम देखेंगे व्यंजन कितने होते हैं। ठीक, तो कितने होते हैं व्यंजन? 36। हम अभी 36 पढ़ेंगे। व्यंजन की संख्या 36 होती है। ठीक, तो कितनी होती है? 36 होती है। व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 36 होती है। अब व्यंजन में हम उसे भी पढ़ेंगे, डाढ़ और श्रवण वाला सा। ठीक, ये हो गया हमारा व्यंजन। व्यंजन के अब भेद हो देख लें। व्यंजन के 3 भेद होते, कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। मिटा दे रहे हैं, आप लोग आगे लिख लीजिएगा। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? अब हम यहाँ पे लिखेंगे व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला, व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन। पहला क्या है? स्पर्श व्यंजन। दूसरा, पहला क्या होता है? स्पर्श व्यंजन। दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन। दूसरा क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा होता है, दूसरा क्या हुआ? अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ये हमारा क्या हो गया? तीसरा हो गया। तीसरा क्या है? ऊष्म व्यंजन। तो ये हमारे व्यंजन होते हैं जो हमारे भाषाओं के आवाज के हिसाब से, बोलने के हिसाब से बांटे गए हैं। तो हम व्यंजन में इतना ही जानेंगे। आगे इसमें होता है अल्प प्राण, महाप्राण, मात्राएं होती हैं, ये सब चीजें होती हैं। इनका एक स्थान भी होता है व्यंजन का। कंठ स्थान, तालु स्थान, मूर्धा स्थान, दंत स्थान, ओष्ठ स्थान, अंतस्थ स्थान, ऊष्म स्थान, मुख, नाक, कंठ और ओठ, दांत और ओठ। मतलब हम इसे ओठ के हिसाब से, किसके हिसाब से? मुख के हिसाब से, नाक के हिसाब से, ओठ के हिसाब से जब हम बोलते हैं, हमारे जो मुख की बनावट होती है, नाक की जो हमारा इन्फ्लेशन होता है, उसके हिसाब से इन सबको बांटा गया है। तो आगे हम देखेंगे क्या? अभी शब्द क्या पढ़ेंगे? आगे हम शब्द को पढ़ेंगे। शब्द क्या होता है? अब आगे हमारा आ जाता है स्वर और व्यंजन के बाद शब्द आ जाता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? शब्द को पढ़ेंगे और शब्द को पढ़ेंगे, सीखेंगे भी हम सब लोग मिलकर। ठीक, तो शब्द क्या होता है? सबसे पहले शब्द को देखते हैं। शब्द 2 या 2 से अधिक अक्षरों या वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। दूसरे प्रकार से देखते हैं, 2 या 2 से अधिक
अक्षरों के मेल से जो सार्थक ध्वनि उत्पन्न होती है उसे शब्द कहते हैं। क्या कहें? दो या दो से अधिक अक्षरों या वर्णों के मेल से जो सार्थक ध्वनि उत्पन्न होती है उसे हम शब्द कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल से जो सार्थक ध्वनि उत्पन्न होती है उसे शब्द कहते हैं। जैसे में का धन ला बराबर कल, आ धन मा धन ना बराबर अमन। क्या है ये सब सार्थक ध्वनि है। और इसे मिला दिए, कल बन गया, आमान मिला दिए, अमन बन गया। ये सब क्या हो गया? हमारा शब्द हो गया। इन्हें हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक, सार्थक और निरर्थक शब्द। जैसे हम यहाँ इसको लिख लेंगे, जैसे का धन ला बराबर कल, आ धन मा धन ना बराबर आमन। ये सब सार्थक है। किसी का नाम है ये कल होता है तो ये हो गया। अब हम इसके भेद देखेंगे, शब्द के भेद। शब्द के भेद, शब्द के दो भेद होते हैं। शब्द के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। ठीक, तो ये हो गए हमारे किसके? शब्द के भेद। ठीक, आगे चल के सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, इसमें भी कुछ डिफरेंस है। आज हम सब लोग इस वीडियो में सिर्फ इतना जानेंगे। अभी भाषा है, भाषा की तनाई होती है। भाषाएं 3 प्रकार की होती हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। आगे हम लोग इसको भी देखेंगे। ठीक, सभी भैया बहन इसे लिखेंगे, याद करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे इसका। और सभी भैया बहन से आशा करेंगे और रिक्वेस्ट भी करेंगे, सभी भैया बहन सफाई से रहें और
स्वस्थ रहें। थैंक यू, धन्यवाद।